Hello everyone, welcome to the channel Eco Minds. We are going to discuss theory of demand for money. इसमें तीन अप्रोचेस हैं, पर्टिकुलरली क्लासिकल, केंशियन, पोस्ट केंशियन. इस वीडियो में मैं क्लासिकल अप्रोच जिसे फिशर ने दिया था उसे डिस्कस करूँगा. एंड आने वाले कुछ वीडियोस में हम केंशियन अप्रोच और पोस्ट केंशियन अप्रोच या फिर नियो क्लासिकल अप्रोचेस भी हम डिस्कस करेंगे. उसके पहले मैं फंक्शंस ऑफ मनी डिस्कस करना चाहूँगा. फंक्शंस ऑफ मनी, इसमें जो आपका प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज वी ऑल नो कि मनी है वह मीडियम ऑफ एक्सचेंज या इंटरमीडिएट गुड की तरह काम करता है. इसमें डबल कोइंसिडेंस का केस नहीं होता है. डबल कोइंसिडेंस का जो केस है वो नहीं होता है. आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस. इस केस में लाइक आपको अगर राइस परचेज करना है तो इसे परचेज करने के लिए, जो कि बार्टर सिस्टम में होता था, हमें कुछ ना कुछ राइस के बदले एक्सचेंज करना पड़ता है, लाइक वीट और एनीथिंग एल्स, एनी पेरिशेबल गुड्स हमें एक्सचेंज करना पड़ता था. एट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम आपको राइस चाहिए, उसी पर्टिकुलर टाइम में जिससे आप राइस ले रहे हैं उसे वीट की भी ज़रूरत हो, तभी वो आपसे एक्सचेंज करेगा, जो कि बार्टर सिस्टम में होता था. मनी के आने से ये हुआ कि यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक इंटरमीडिएट गुड की तरह वर्क करने लगा, राइट. इसके कुछ और फंक्शंस हैं जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक यूनिट ऑफ वैल्यू. हम इसे मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ यूनिट ऑफ वैल्यू. along with that, money works as deferred payments. हम इसे स्टोर कर सकते हैं और इसके थ्रू हम पोस्टपोन्ड, मतलब हम इसे स्टोर करके इसके थ्रू हम बाद में किसी भी गुड को परचेज करने के लिए पे कर सकते हैं, राइट. नाउ द क्लासिकल अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी. आप जैसा जानते होंगे क्लासिकल्स ने कुछ आइडियलिस्टिक एजम्पशंस लिए थे, लाइक सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऑल्सो फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस इज़ नोन एज सेज लॉ. एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उनका भी एजम्पशन था. सिमिलरली फिशर ने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दिया था, फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज. दैट इक्वेशन वाज mv is equal to pt. Here m is total quantity of money, that is money supply. You can just assume that it is money supply. V is velocity of money, and P is the price level, and T will be total amount of goods. So what they said, they just assumed that velocity और आपका जो T है, total amount of goods, that these two are constant. So the price level P is directly proportional to M, that is money supply. So price is directly proportional to money supply. So if we increase the money supply, there will be rise in the price will also rise. अगर हम मनी सप्लाई डिक्रीज करते हैं तो प्राइस भी साथ ही साथ क्या होगा, फॉल होगा. सो एज वी कैन सी, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल. Okay, but
money supply is indirectly proportional to value of money. It means if there is rise in the price, value of money will I'm writing as VOM, value of money will decrease, and if there is fall in price level, the value of money will increase. Now we will discuss Fisher quantity theory of money. Quantity theory of money is nothing but the reformulated theory of equation of exchange. In this he just extended his old equation. उसने अपने old equation जो कि आपका था mv इज इक्वल टू पी टी, उसे थोड़ा एक्सटेंड किया. उन्होंने ऐड किया पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे उस इक्वेशन में, ओल्ड इक्वेशन में एम डैश वी डैश ऐड हो गया है. दैट एम डैश इज टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी and v dash is velocity of m dash. हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी वर्ड आ रहा है. वे फॉर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स मनी चेंजिंग हैंड्स इन अ पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है. पर्टिकुलरली वी टेक एज अ मंथ. हम कितनी बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का. सो इफ यू सी द प्राइस लेवल is directly proportional to money supply and velocity, but indirectly proportional to total number of goods. Right? जब भी number of goods increase होंगे, so there will be fall in the price level. ओके इसे आप एक्सटेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी. अब इसका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. दैट इज आप इसमें प्राइस लेवल ऑफ वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस कर सकते हैं. On x-axis you can take quantity of money. You have to take quantity of money, and here value of money, here price level. अगर आप पैनल ए देखें इसमें हम देख रहे हैं जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है, देयर इज़ अ राइज इन द प्राइस. बट अलॉन्ग विद दैट जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है इन द पैनल बी, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज हो रहा है. सो दैट्स फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. हम नेक्स्ट वीडियो में नियो क्लासिकल अप्रोच और साथ ही साथ किंशियन अप्रोच डिस्कस करेंगे. सो आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं. साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.